अस्सलाम वालेकुम। विमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज़्म इसका इस्लाम के अंदर किस हद तक जो है हिस्सा है और जिस पर्सपेक्टिव से इस्लाम इन दोनों टॉपिक्स को देखता है, उस चीज़ को हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ आज हमारी जो मेहमान हैं वो बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं। और डेफ़िनेटली एक तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव, एक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, तो डेफ़िनेटली हम लोग जो वेस्टर्न इस्लाम से आप लोग प्रेजेंट करते रहते हैं और दूसरे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करते रहते हैं। मगर जो डेफ़िनेटली ये जहाँ से ये मुद्दा उठा, यानी वेस्ट से, उधर की जो रिहाइशें हैं, उधर जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, वो लोग इसको किस तरह से लेते हैं? उन लोगों की किस तरह से माइंड जो है आप कह लीजिए डेवलप हुआ कि वो इस चीज़ को बहुत पॉज़िटिवली देखना शुरू हुए, और इसका किस तरह से इस्लाम के अंदर हिस्सा है, वो तो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। हमारे साथ हमारी आज मेहमान अरीबा अवान है, और माशाल्लाह शी इज़ वंडरफुल पर्सन, और इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग अपने ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी टोरंटो, ओंटारियो। और इन्होंने अपना जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल करियर है वो एक बैंक से स्टार्ट किया, एंड शी हैज़ डन अराउंड 4 years इन बैंकिंग सेक्टर। और उसके बाद इन्होंने अपना जो फील्ड थी जिसके अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, उसी के अंदर इन्होंने माशाल्लाह, शी इज़ माशाल्लाह वन ऑफ द यंगेस्ट एम्प्लॉयज़ एंटरप्रेन्योर्स आई हैव सीन, और काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। और इन्होंने अभी रिसेंटली हर्फ एंड ह्यूज़ के नाम से, hurfandhues.com के नाम से इन्होंने एक वेबसाइट अपनी स्टार्ट की। और ये बेसिकली हुडीज़, स्वेट शर्ट्स और इस तरह के जो अपर्स वगैरह होते हैं उनका बेसिकली ये सेल आउट करती हैं, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है इनका एक, मतलब इन्होंने बिज़नेस अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड जो है बेसिकली अपने उस पर इन्होंने स्टार्ट किया। तो वेलकम अरीबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में आप बताएं, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में कि एक तो फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट में दोनों में डिफरेंस क्या है। सेकेंडली हमें ये बताइएगा कि आप तो क्योंकि वेस्ट में रह रही हैं माशाल्लाह, कनाडा में आप, वहाँ की सिटीजनशिप भी है आपकी, तो आप किस तरह इस चीज़ को देखती हैं और आप क्या देख रही हैं कि जो यंगर जनरेशन है उसके अंदर इसका कहाँ तक जो है असर और रसूख। Yep. First of all, thank you so much, Mayor, for inviting me. बाकी फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा हमारा अभी वेस्ट में टॉपिक है। हमें शायद पाकिस्तान रहते थे अभी भी ये लगता है कि वेस्ट बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, लेकिन कितनी चीज़ों में ना वेस्ट में भी ये स्ट्रगल्स अभी भी बाकी हैं। तो टू बिगिन विद फेमिनिज्म जो है, बेसिकली फेमिनिज्म ऑल इन ऑल एक मूवमेंट है जो कि चैलेंज करता है इस सिस्टम को, जो कि इनइक्वालिटी से बाहर आ है। डिफरेंट किस्म की फेमिनिज्म भी है। उस आइडियोलॉजी को काफ़ी लोगों ने ब्रेक डाउन किया है। तो ये हो गया फेमिनिज्म, जो कि एक ब्रॉडर मूवमेंट, एक बेसिकली सिस्टम्स की इनइक्वालिटीज़ की है। उसके अंदर आती है एक सब कैटेगरी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। सो हाउ पीपल कैन फाइट with feminism, ठीक है? Good. So how people can spread awareness of feminism, I think is the right word, is through women empowerment. तो उसी एक सब category is women empowerment, जो कि basically is enabling a woman to make her own decisions and to hand freedom, ठीक है? So she can thrive and make her choices freely. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यानी आपके कहने के मुताबिक जो फेमिनिज्म है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखता है, और वुमेन एम्पावरमेंट उसका एक सेक्ट है जी, जिसके थ्रू आप फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं या उसको उसके बारे में एडवोकेट करते हैं। of course. जी भी डेफिनेट, ज़बरदस्त। ठीक है, आप मुझे अरीबा बताइएगा कि क्योंकि आप माशाल्लाह बचपन से कनाडा में रही हैं, तो आप किस तरह से आपने क्या चीज़ें देखी वहाँ पर जो आप कहती हैं कि पाकिस्तान में एज एन मुआशरा डिफरेंट है फॉर मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को देख के। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको एक गाइडलाइन दूँ, पाकिस्तान के अंदर ये अच्छा नहीं समझा जाता कि अगर एक लड़की है, फॉर इंस्टेंस एक लड़की है, उसने आप कह लें कि मास्टर्स डिग्री ली है, उसने डॉक्टरेट की डिग्री ली है, जी, जैसे ही उसकी शादी होती है उसको फटाफट घर में रख दिया जाता है। उसका हस्बैंड भी उसके पर जी आपने शादी, आपने जो है जॉब नहीं करनी, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। चलिए ये तो एक दूसरी चीज़ हो गई, मगर साथ ही साथ उसकी डिग्री, मैं कहता हूँ कि अगर एक डॉक्टर है, तो मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल ईमान ही कहता है, इस्लाम ही कहता है कि उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर एक डॉक्टर डॉक्टर की फील्ड में जाके करा। तो आपने कनाडा में किस तरह से इस चीज़ को देखा? कल परसों हम भी डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि वहाँ पर थोड़ा ये जो है डिफरेंस है कि फेमिनिज्म के हिसाब से कि अगर एक सीईओ मेल है तो उसकी सैलरी भी ज़्यादा है, और इस तरह विमेन है वो उसकी ज़रा कम है। तो ये ज़रा आप So
पाकिस्तान में आपने ये पॉइंट आउट किया कि लड़की को आगे काम नहीं करने दिया जाता। उस लिहाज में द वेस्ट हैज काइंड ऑफ gotten better where almost every girl over there is independent. ठीक है, तो at one point in her life majority of her population they are working jobs. ठीक है, however जो मैंने उस दिन भी पॉइंट रखा था कि लेट्स से अगर एक कंपनी का सीईओ है, उसकी अगर पे मतलब लेट्स फॉर एग्जांपल 200K है ना, उसी रोल का अगर एक औरत काम करे तो उसी पेरोल मतलब होगी फ्रॉम 160 टू 180K। ठीक है, तो 20 से 40K का आपका डिफरेंस आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर जेंडर रोल्स। ठीक है, तो ये परसेप्शन अभी वेस्ट के अंदर इसके ऊपर काफी ज्यादा फाइट किया जा रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी है, एक मेल एक्टर गेट्स पेड अ लॉट मोर देन अ फीमेल एक्टर। हालांकि यू नो शूट टाइम्स वही होंगे, दोनों लीड करें मूवी को, ये नहीं है कि एक ज्यादा करे कम करे, लेकिन वो जेंडर बेस पे अभी इस सब को ज्यादा इशू है उधर। बाकी जो पाकिस्तान की आपने बात की है कि जिस तरह आप इतना माशाल्लाह लड़कियां बच्चियां पढ़ती हैं, पेरेंट्स इसके बड़े एजुकेशन के काफ़ी हद तक थोड़े हो गए हैं कि एजुकेट देयर डॉटर्स, लेकिन दे डोंट अलाउ देम टू गो एंड स्टेप इन द रियल वर्ल्ड, वर्क दोस जॉब्स। और उसमें मुझे लगता है जो मेन इशू है वो बेसिकली ये है कि हम लोग थोड़ा सा अपना हमें अपने व्यूज को शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम प्रोटेक्शन वर्सेस कंट्रोल। एक ओवर फाइन लाइन होती है इन दोनों के बीच। आप अपने बच्चों को बिल्कुल प्रोटेक्ट करें, एज पेरेंट्स ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, एज अ हस्बैंड ये आपकी ड्यूटी आप अपनी वाइफ को करें, एज सिबलिंग्स आपकी ड्यूटी है कि एज अ भाई आप अपनी बहन को प्रोटेक्ट करें। लेकिन हमारे पाकिस्तान की कल्चर में कंट्रोलिंग टून्स होते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आप अपने जो भी आकर उस बच्ची है और इनके साथ रिलेशनशिप है, एज अगर हस्बैंड है, भाई है, माँ बाप है, आप उनके लिए एक सेफ्टी नेट रखें कि वो आपसे आके बात कर सके। आपने उधर कहीं जाना भी है, कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस या इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आप बिल्कुल करें, लेकिन आप कंट्रोल ना करें कि तुम अब जॉब ही नहीं कर सकती, तुम अब निकल ही नहीं सकती। तो ये बहुत ज़्यादा आई थिंक जो पाकिस्तान में इशू है ना, वो ये है कि प्रोटेक्शन और कंट्रोल के अंदर जो फाइन लाइन है उसको break किया बिल्कुल जाए। ज़बरदस्त, ये बड़ा बड़ा ही आपने एक मेन पॉइंट उठाया और मैं डेफिनेटली इसके ऊपर थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दूँ, और क्योंकि बीइंग ए लिविंग इन पाकिस्तान मैं इसका थोड़ा सा बताऊंगा कि बेसिकली हम यहाँ पर क्या चीज़ें फेस करते हैं, हम क्या यहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं। उसके अंदर ये है कि मैं टू बी ऑनेस्ट आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया कि बिल्कुल फाइन लाइन है, बिल्कुल छोटी सी पतली सी लाइन, जैसे हेयर लाइन कहते हैं, बिल्कुल ही बारीक लाइन है, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन कंट्रोलिंग योर किड या कंट्रोलिंग योर रिलेशन, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे आपकी बहन है, बेटी है, वर्सेस उसको प्रोटेक्ट करने। मतलब एक प्रोटेक्शन की हद तक बिल्कुल ठीक है, आप पिक एंड ड्रॉप रखना चाहते हैं, आप उसके लिए एक प्रोटेक्शन का सिस्टम रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं वैसे इस चीज़ को कहता हूँ कि अगर ये चीज़ वेस्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि अब आप भी जानती हैं, आप तो खैर वेस्ट में रही हैं, उधर आप भी जानती हैं कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ अलाउड है, कुछ कुछ ज़्यादा ही ओपन है। उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा हरासमेंट भी हैं, इश्यूज़ हैं, भाई वगैरह वो कोई सरपरस्ती नहीं है, बाप की सरपरस्ती नहीं है वहाँ पर। भाई जो हैं उनका तो वैसे ही वो बहनों को उस हिसाब से नहीं लेते, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हरासमेंट जो है मेरा ख्याल से वेस्ट में कुछ ज़्यादा है। पाकिस्तान में है, नो डाउट है, मगर जहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि यार यहाँ इसके साथ मेल बंदा है, चाहे बेटा है, बाप है, या भाई है, या हस्बैंड है, तो उसको ज़रा दे पीछे हट जाते हैं लोग। तो मेरे ख्याल से वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे मैंने पॉइंट उठाया था उसके अंदर कि यार एक लड़की को एक माँ बाप ने फ्रॉम द डे वन व्हेन उसकी परवरिश की, उसके ऊपर लाखों रुपए लगाए, लाखों या करोड़ों रुपए लगाए, अगर आप ज़रा अच्छी प्रोफेशन उस पर चले जाएं कि डॉक्टरेट में, इंजीनियरिंग में लड़की गई, उसके ऊपर माँ बाप ने मेहनत सब सब कुछ किया। क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है कि अगर वो लड़की अपने घर को सपोर्ट करे, यानी अब जो उसका असल घर है, शादी के बाद अपने बच्चों को सपोर्ट करे, हो सकता है उसका हस्बैंड जो है उस तरह से इसके लिए ना एंड मीट कर पा रहा हो, तो ये चीज़ वाकई बड़ी फाइन लाइन है, इसको ज़रूर जो है वो करना चाहिए। इसके अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर मैंने वैसे देखा है कि बहुत ज़्यादा शायद नेगेटिव चीज़ें भी हों, लोग गलत बात भी करते हो, पर आप क्यों यू बीइंग ए वेस्टर्नर कि आप क्या कहती हैं कि जो उधर के लोग हैं, उधर की विमेन है, उनको किस तरह से हरासमेंट और ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, या ऐसा कुछ है भी या नहीं? इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है एज कंपेरेटिवली, बिकॉज द थिंग इज कि पाकिस्तान में हमारी ऐसी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि अनएजुकेटेड है। ठीक है,
To begin with, people just cannot afford education. Therefore, they never go to schools. वो उनको एक education मिली नहीं है कि अगर औरत है उसको हमें किस तरह respect करना है, उसके साथ हमें किस तरह बात करना है, हमें किस तरह behave करना है. कनाडा में at least ये है कि जो आपकी primary education है ना, up until from kindergarten to grade 12, ठीक है, वो हमारी free होती है. It's free education, public education. kindergarten to Grade 12. Nepal. ठीक है, so right before university या college आपने जो भी pursue करना है, from kindergarten to grade 12, it's free education. Obviously private schools exist करते हैं अगर आपने जाना है, लेकिन our public education का system भी काफ़ी better है than what public education in Pakistan is. Majority of Canadian population हम सारे public education से की मतलब पढ़ेंगे. तो as a whole एक हमारा जो society है ना वो थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है. तो harassment obviously वो हर जगह एक कंसर्न है. वो ये नहीं है कि कनाडा को जी कोई कंसर्न नहीं है तो पाकिस्तान में कंसर्न है. एक जगह पे थोड़ी ज्यादा है, एक पे कम है. एंड दैट इज ओनली आई थिंक द ओनली वे टू इरेज दैट इज एजुकेशन. तो इन दैट सेंस आई कैन से कि कनाडा में शायद थोड़ी कम है एज रिस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी बहुत ऐसी पॉपुलेशन है जिसको बेसिक एजुकेशन ही नहीं है. सही. अच्छा, इसके अंदर जैसे आपने अभी पॉइंट दिया कि एजुकेशन कैन चेंज दिस माइंडसेट कि जो हरासमेंट है इसको एजुकेशन चेंज कर सकती है. कैसे चेंज कर सकती है, वैसे मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो वो आप थोड़ा. आई फील है कि आपकी लाइफ के थोड़े डिसिप्लिन होते हैं जो कि आप सीखते हैं इन एनवायरमेंट्स, ठीक है. अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं जब तक जॉब नहीं करूंगी ना तो मुझे एक ऑफिस स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, हाउ कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस वर्क, हाउ आई हैव टू इंटरैक्ट, हाउ एवरीथिंग, एक सिस्टम किस तरह वर्क करते हैं. ऐसे ही एक स्कूल के अंदर आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि आपके क्लास के अंदर कितने ज़्यादा और बच्चे हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, आप लाइक बच्चे हैं, लड़के हैं, आपने किस तरह एक को भी इंसान बन के बिल्कुल वो इज्जत देनी है, और लड़कियों ने भी लड़कियों को देख. एम्पावरमेंट का आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज इट स्टेम्स फ्रॉम रिस्पेक्ट, ठीक है. वो है ही empowerment equals respect. Why did we say कि women empowerment? We're basically saying let's respect our women. उसमें ये नहीं है कि जो constant एक societal expectations और issues हैं women के कि how to dress, how to behave, ये marriage expectations, career versus family pressure, ये सारी चीजें they only ask for respect, ठीक है, which is listen to your women, ठीक है, valuing your women, or and not forcing one version of a woman on another, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल एम्पावरमेंट में ये नहीं है कि हर औरत उठ के अपने घर से जॉब करे. अगर उसका दिल करता है वो करे. अगर उसका दिल करता है कि उसमें घर बैठ के regardless of her education, if she wants to sit home and be a stay-at-home mother, उसका राइट है. अब वेस्ट में भी जैसे आप बता रही हैं, सही बता रही हैं, वेस्ट में भी कई जो फीमेल हैं वो नहीं जॉब करती, वो हाउस वाइफ रहना ज़्यादा अच्छा पसंद करती हैं. इसी तरह कई मेल हैं वो हाउस हस्बैंड रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. मैंने मतलब देखा है और सुना भी है. और इसमें यह है कि वो लोग, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इंसान नहीं जॉब करना चाहता तो इसका वुमेन एम्पावरमेंट का मकसद ये नहीं है कि हर बंदा बाहर निकल जाए और हर बंदा ये सारी चीज़ें इस तरह से है. ये बिल्कुल आपने पॉइंट से ठीक है. इसके अंदर इन द मिडल ऑफ द डिस्कशन में थोड़ा सा हर्फ एंड ह्यूज़ को प्रमोट कर दो. hurfandhughes.com आप वेबसाइट लिखें और उसके ऊपर जो है आपका जो फर्स्ट ऑर्डर होगा उसके ऊपर 5% डिस्काउंट वाउचर है रैशनल इस्लाम के थ्रू. और ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी डाल दूंगा. तो ये ज़रूर इस तरह जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और जो स्टार्टिंग बिजनेसेस हैं इनको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए. एंड आई वांट टू अप्रिशिएट अरीबा अगैन फॉर दिस माशाल्लाह पेड स्टेप. तो अरीबा नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चले, वैसे मैं साथ आप क्योंकि आप एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव बता रही हैं, मैं थोड़ा रिलीजियस पर्सपेक्टिव बता दूँ. इट डजंट मीन कि शी इज़ नॉट रिलीजियस, माशाल्लाह शी इज़ वेरी मच रिलीजियस. बस एक पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ज़्यादा मैंने इधर से रिलीजियस स्टडी किया हुआ. तो इसके अंदर अगर विमेन एम्पावरमेंट की मैं बात करूं तो विमेन एम्पावरमेंट इज़ वन ऑफ द मिसअंडरस्टूड, मिसइंटरप्रेटेड एंड सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन. अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम पहला रिलीजन है. यानी अगर आप इस्लाम से पहले की बात करें तो इस्लाम से पहले मतलब बेटियां पैदा होती थी, उन्हें मार दिया जाता था. फिर उसके मतलब मैं ये अरेबियन एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे. बेटियां पैदा हुई, उन्हें मार दिया. फिर बेटी पैदा हुई जिस औरत के घर, उस औरत को भी गलत तरह से देखा भी जाता था, माना जाता था. फिर इसके अलावा जो है ये जो डॉरी का सिस्टम है, ये जो इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, जहेज का जो सिस्टम है, जहेज का सिस्टम देखें उस टाइम भी था, इस टाइम भी. अगर जो आप ये जो आपके रूरल एरियाज़ हैं इस तरह हमारे जो पाकिस्तान के अंदर आए, बांग्लादेश के अंदर आए, इवन दो कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम,
मगर ये कैसे आया? इंडिया से आया, क्योंकि हम लोग सारे इंडियंस थे। इंडिया से आज़ाद हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके बाद मुसलमान तो हम थे पर नाम के मुसलमान थे। अभी आप देख लें, ऑन गोइंग अगर हम देखें, मुसलमान हम नाम के मुसलमान हैं। जबकि अगर इसको कंपेयर किया जाए इस्लाम के साथ, तो हज़रत खदीजा जो हमारी वालिदा हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत बड़ी बिजनेस वेमेन थी। फिर इसके अलावा जो डॉरी का सिस्टम है, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जो शादी का हुआ, तो हज़रत अली ने जब रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हें तुम्हारे पास फ़ातिमा को देने के लिए क्या है? मतलब अगर आज के दौर के बारे में सोचा जाए, तो बाप को फ़िक्र पड़ जाती है, यार मैं अपनी बेटी को क्या कुछ दूँ? मैं ये दे दूँ, मैं वो दे दूँ, और लड़कों की डिमांडें। और आप ऑनेस्टली अभी आप उठाएँ, सर्च करें, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ये सारा इंडिया से कॉन्सेप्ट हम लोगों के अंदर आया हुआ है। विमेन एम्पावरमेंट इसी को ही बेसिकली कहा जाता है। ये जो इस्लाम के अंदर चीज़ें हैं ही नहीं, इसके अंदर डाल दी गई हैं। फिर इसके अलावा एक लड़की अपने माँ-बाप की सपोर्ट करना चाहती है, शादी के बाद या शादी से पहले। यानी सारी ज़िंदगी माँ-बाप ने अगर एक लड़की के ऊपर करोड़ों रुपया लगा दिया उसकी एजुकेशन के ऊपर, शादी के फ़ौरन बाद एक तो उसको बिल्कुल ही सेपरेट भी कर दिया, फिर उसको जॉब भी नहीं करने दी जा रही है, फिर वो अपने माँ-बाप की। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लें, एक माँ-बाप हैं, उनकी 3, 4, 5 बेटियाँ हैं। पाँचों बेटियाँ शादी होके चली गईं। बाप बुज़ुर्ग है, माँ बेचारी उसको वो कुछ कर नहीं सकती ज़ाहिर है इतनी एज में, तो उसको उस घर को कौन चलाएगा? तो अगर ऐसे में अगर एक बेटी जॉब करके अपने माँ-बाप को सपोर्ट करना चाहती है, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ रखते हुए, तो मेरा ख़्याल है, मेरा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, इस तरह से करना चाहिए लड़की को। जब लड़का अपने घर को, अपने माँ-बाप को, अपने बहन-भाइयों को, इवन कि अभी आप देखें हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसके अंदर आप देखें कि लड़का बहन की शादी, भाई की शादी, कज़िन्स की शादी पैसे लगाया, मगर लड़की नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि वो अर्न नहीं कर रही। इस्लाम को अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इस्लाम वेरी मच इज़ सपोर्टिंग वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसके अंदर मज़ीद मैं अरीबा से कहूँगा, आप किस तरह इस चीज़ को देखती हैं और किस तरह? See, the thing is कि I'm so grateful of our technological advancements क्योंकि उसके साथ ना I feel like हमारे पास अब खुद भी पावर आई हुई है to educate ourselves। अभी वो टाइम में ही रहा हुआ कि आपको जो चीज़ फीड इन कराई गई थी है, आपने बस उसी के साथ अपनी ज़िंदगी रहना, ऐसी ठीक है? अब हमारे पास ये हमारे गोल्स हैं कि हमारे पास सबके पास नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान में भी सबके पास फ़ोन है, ठीक है, वेस्ट में भी सबके पास फ़ोन है। आप उस फ़ोन को प्रॉपर्ली यूज़ करके आप अपने आप को एजुकेट करें कि जो इस